नवी की छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 3 गोदोहनम पढ़ेंगे। यह पाठ नाटक विधा का है। इसमें समय पर कार्य करने के बारे में बताया है। कोई भी कार्य नियत समय पर न करके कई दिनों के पश्चात एक साथ करने के लिए इकट्ठा कर दिया जाता है तो उस कार्य में लाभ की जगह हानि हो जाती है। जैसे छात्रावस्था का समय अध्ययन का है। इस समय अध्ययन न कर हम सोचे वृद्धावस्था में करेंगे तो उस समय उस कार्य में या उस अध्ययन में गुणवत्ता नहीं रहेगी। अतः हमें सदैव अपने सभी कार्य यथा समय करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही बात इस पाठ में बताई है। इस नाटक में 5 दृश्य हैं। आज हम 3 दृश्य समझेंगे। प्रथमम दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण स्वस्तुतिं करोति। यह नाटक का पाठ है, रंगमंच पर खेला जाता है। तो रंगमंच पर मल्लिका मोदकानि यानी लड्डुओं को रचयन्ति बनाते हुए मंद स्वरेण धीमी आवाज में शिव स्तुतिम करोति शिव स्तुति कर रही है। मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुए धीमी आवाज में शिव स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। तथा उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है मोदक गंधम मोदक लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन मल्लिका चंदन की पत्नी है और चंदन मल्लिका का पति है। तो चंदन की पत्नी जब स्तुति करती रहती है मोदक बनाते हुए तो उसे मोदक की खुशबू आती है, लड्डुओं की सुगंध आती है। तो सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से उसके पास जाता है, चंदन उसके पास जाता है। फिर चंदन अहा सुगंधम अस्तु मनोहर। अहा के बाद संबोधन है अहो अरे सुगंधम अस्तु सुगंधित मनोहर मनमोहक। सुगंधित और मनमोहक विलोक्य कोष्ठक में देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते, ये मोदक बनाए जा रहे हैं। जो मोदक बनाए जा रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, वो कैसे हैं? सुगंधित है और मनमोहक है। प्रसन्ना भूत्वा प्रसन्न होकर आस्वादयामि तावत। तो चंदन कह रहा है कि तो प्रसन्न होकर कहता है कि मुझे इनको आस्वादयति चखना है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति और मोदक लड्डू ग्रहण करने की इच्छा करता है। लड्डू लेने के लिए वह इच्छुक है। किस लिए? उसे लड्डू को खाना है, चखना है। फिर मल्लिका बोलती है सक्रोधम क्रोधपूर्वक कहती है वीरम 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 यानी ठहरो, रुको रुको, ठहरो ठहरो। माँ स्पर्श मत करो, छुओ मत। एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छुओ। तो मल्लिका क्रोधपूर्वक कहती है ठहरो ठहरो, स्पर्श मत करो, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो, इन लड्डुओं को छुओ मत। चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी किस लिए, किमर्थम किस लिए, क्रुध्यसी क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्तां नियंत्रितुम अक्षमः। तव हस्त निर्मितानि तुम्हारे हाथ से बने हुए मोदकानि लड्डुओं को दृष्ट्वा देखकर अहम मेरी जीभ का लालच, जीवा लोलुप्ता है ना, जीभ का लालच नियंत्रितुम अक्षम, मेरी जीभ नियंत्रण में नहीं है। अक्षम है ना असहाय है। मेरी जीभ का जो लालच है वह नियंत्रण में असहाय है। अस्मि है न हूँ। किम न जानासी त्वदीयम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। अब पूरी लाइन का फिर से अर्थ समझेंगे। किस लिए क्रोधित हो रही हो। तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ को वश में नियंत्रण में नहीं रख पा रहा हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो।
फिर मल्लिका कहती हैं, सम्यक जानामि नाथ, नाथ यानी पति, हे नाथ संबोधन का चिन्ह है, हे नाथ हे पति, सम्यक जानामि मैं अच्छी तरह जानती हूँ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परम किंतु एतानि मोदकानि ये लड्डू पूजा के निमित्त बनाए हैं, किंतु मैंने ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हैं। चंदन, फिर चंदन कहता है, तरहि शीघ्रम एव पूजनम संपादय, तरहि तो शीघ्रम एव जल्दी ही, पूजनम संपादय जल्दी ही पूजा का कार्य संपादित कर दो। तो चंदन कह रहा है तो शीघ्र ही पूजा कर लो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दे दो। मल्लिका, भो यानी है, अत्र पूजनम न भविष्यति, मल्लिका कह रही है अत्र यानी यहाँ पूजा नहीं होगी, भविष्यति यानी होगी, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखीभ्यः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, अहम में स्वसखीभ्यः अपनी सहेलियों के, सह यानी साथ, मैं अपनी सहेलियों के साथ, स्व यानी कल, प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तो मल्लिका कह रही है कि है यहाँ पूजन नहीं होगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रायंच वयम करिष्यामः, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करूंगी। चंदन, सखीभ्यः सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, विषाद नाटक करता है। मल्लिका, आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्यादयः सर्वाः गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि, कपिलाद्या यानी कपिला आदि सभी सब जाएंगे। तो मल्लिका कह रही है कि हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि हम सब जाते हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः इसलिए मया सह मेरे साथ, तव आगमनस्य तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे चलने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के आखिरी में वापस लौट आएंगे। तावत ग्रह व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपालय, तावत तब तक ग्रह व्यवस्था घर की देखभाल और गाय दूहने की व्यवस्था का परिपालन करना है, यानी घर की व्यवस्था का देखरेख करना है और गाय के दूहने का कार्य आपको करना है। द्वितीयम दृश्यम, फिर दूसरा दृश्य। मल्लिका चली जाती है, फिर चंदन, अस्तु गच्छ सखीभ्यः सह धर्म यात्रा, अस्तु यानी हाँ गच्छ जाओ, सखीभ्यः सह धर्म यात्रा यह आनंदिता च भव, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद उठाओ। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, अहम में सर्वमपि सब कुछ परिपालिष्यामि व्यवस्था देख लूँगा, मैं यहाँ की सारी व्यवस्था देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, शिवास्ते मंगलमय संतु हो पंथान यात्रा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। चंदनः मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता, चंदन फिर कह रहा है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात राशस्य प्रबंधम करिष्यामि, तो दूध दोहने करके तथा उसके बाद दूध दोहने का कार्य करके उसके पश्चात स्वप्रातः राशस्य सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूँगा। तो चंदन कह रहा है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई,
मैं दूध दोहने का कार्य करके उसके पश्चात सुबह नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्धपात्रहस्तम, दूध का पात्र हाथ में लेकर, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनिया कौन है? नंदिनी गाय का नाम है, उनकी गाय है, उसका नाम है नंदिनी। और नंदिनी के दूध का दोहन उसकी पत्नी मल्लिका करती थी। तो नंदिनी को ऐसा न लगे इसलिए वह स्त्री का वेश धारण करके साड़ी पहनकर दूध दूहने के लिए नंदिनी के पास जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी, उमा बोलता है, उमा कहती है, मातुलानी है ना मामी, मामी मामी। चंदनः उमे अहम तु मातुलः, फिर उमा चंदन कहता है, हे उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तब तुम्हारी मातुलानी मामी, तू तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या कुछ प्रिय करूं, क्या अच्छा काम करूं। उमा मातुल पितामह कथयति मासांतरम अस्मत् ग्रहे महोत्सवः भविष्यति। उमा कहती है, मातुल हे मामा, पितामह कथयति, पितामह यानी दादाजी, कथयति कहते हैं, दादाजी कहते हैं, मासांतरम महीने के अंत में, आखिरी में, अस्मात् ग्रह हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति महोत्सव होगा, उत्सव होगा। हे मामा, दादाजी कहते हैं कि महीने के आखिरी में हमारे घर में उत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते। तत्र वहाँ 30 यानी 30, सेटकम मितम 30 लीटर, 30 यानी 3 शत यानी 100, 300 लीटर दूध की आवश्यकता रहेगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीय, यह व्यवस्था क्या आप कर देंगे। चंदनः प्रसन्न मनसा 30 सेटक परिमितम दुग्धम। चंदन प्रसन्न मन से खुश होकर 300 लीटर दूध, शोभना बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, यह बात तुम अपने दादाजी से कह देना। उमा धन्यवादः मातुलः, मामा धन्यवाद। याभ्युधुना सा निर्गता, अब मैं चलती हूँ, निकलती हूँ। तृतीयं दृश्यम। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, चंदन प्रसन्न होकर उंगली से गिनता है, गणना करता है। अहो अरे, सेटक 30 कानी पयांसी, अरे 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्यते, इससे तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, नंदिनी कौन? गाय, गाय की तरफ देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिकः, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान भविष्यामी हो जाऊंगा, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्नतापूर्वक वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, चंदन सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, अगर मैं प्रतिदिन रोज गाय का दूध दूहता हूँ, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तर्हि तो दुग्धम दूध सुरक्षितम यानी सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी दूध खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। इदानीं किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। भवतु नाम
मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। तो वो कह रहा है भवतु नाम मासान्ते, महीने के अंत में ही एव यानी ही पूरा दूध दूह लेता हूँ। तो मैं महीने के अंत में ही पूरा दूध दूहता हूँ। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से क्रम से 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आई। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागत अहम, मैं लौट आई हूँ। हम यानी मैं प्रत्यागत यानी लौट कर आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, तुम यह प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद का स्वाद लो। चंदन मोदकानी खादती वदती च, और च यानी और चंदन लड्डू खाते हुए कहता है, बोलता है। चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रास्तु सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह भली भांति सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें एक प्रिय निवेदन करता हूँ, प्रिय बात बताता हूँ। मल्लिका आश्चर्यपूर्वक एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, मल्लिका कहती है कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय कौन सी बात हो सकती है। चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर पर महोत्सव यानी उत्सव महीने के अंत में होगा। गांव प्रमुख यानी मुखिया, गांव के मुखिया के घर उत्सव का आयोजन होगा महीने के अंत में। तत्र 30 सेटकम मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन्मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, मल्लिका कह रही किंतु इतनी मात्रा में दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचारय मल्लिका, मल्लिके, हे मल्लिका, विचारो, सोचो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रत्येक दिन दोहनं कृत्वा, दूध दोहकर भी, दुग्धम स्थापयाम चेत, दूध को इकट्ठा करने में, चेत तब सुरक्षितम न तिष्ठामि, अगर हम प्रतिदिन दूध दूहकर दूध इकट्ठा करते हैं तो भी वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए ही दूध का दोहने का कार्य नहीं करते हैं, क्रियते यानी नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्षावह, उत्सव के दिन ही हम सारा दूध दूह लेंगे। अतएव दुग्ध दोहनम, हाँ, उत्सव के दिन हम सारा दूध दूह लेंगे। फिर मल्लिका कहती है स्वामिन, हे स्वामी, त्वम तु चतुर तमः, तुम तो चतुर हो, आप तो चतुर हो। अत्युत्तमम विचार, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अधुया ने अब दूध दोहने का कार्य विहाय छोड़कर केवल नंदिनी गाय की सेवा ही करेंगे। अभी हम दूध दोहने का कार्य बंद करके सिर्फ नंदिनी की सेवा का कार्य ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे मासादिकम गुडादिकम च भोजयत, और इसी क्रम में घासादिकम, घास और गुड़ आदि भोजन उसको करवाते हैं नंदिनी को। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः, और कदाचित कभी
विषाणयोः तेलम लेपयत, उसके सींगों पर तेल का लेपन करते, तेल लगाते हैं। तिलकम धार्य, तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराज ने नापी तोष यतः, और रात्रि में आरती करके प्रसन्न होते हैं। चंदनः, मल्ली के संबोधन का निशान है। हे मल्लिका, आगच्छ, आओ। कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार यानी कुम्हार, कुम्हार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध के लिए पात्र यानी बर्तन, दूध जो इकट्ठा करेंगे वो किस में करेंगे, तो दूध के लिए पात्र का, बर्तन का भी प्रबंध करते हैं। द्वावेव निर्गतो, और दोनों निकलते हैं कुमार के यहाँ जाने के लिए, मटका खरीदने के लिए दोनों निकलते हैं। यहाँ तक का पाठ आपको किताब में समझना है। वीडियो देखते हुए किताब सामने खुली रख के, और अगला पाठ अपन बचा हुआ पाठ अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।